हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जहां पर अब तक हम देख चुके हैं वर्कशीट 75 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वर्कशीट 76 से कंटिन्यू। तो चलिए फटाफट से देखते हैं वीडियो को। वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको, ताकि सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले वर्कशीट 76 देखेंगे। डिस्कस अबाउट योर विलेज और सिटी विद योर फ्रेंड एंड राइट सेंटेंस। आपको अपने विलेज या सिटी जिसमें भी आप रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उससे रिलेटेड सेंटेंस लिखने हैं। आप दी गई हिंट्स के थ्रू आप लिख सकते हैं। जैसे नेम ऑफ माई सिटी इज अजमेर, देयर इज अ बिग हॉस्पिटल इन माई सिटी, देयर इज अ बिग स्कूल इन माई सिटी, देयर इज अ म्यूजिकल गार्डन इन माई सिटी, देयर इज एनिमल जू इन माई सिटी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाए हैं। आप जो भी सेंटेंस, आप जो भी सिटी से बिलोंग करते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 76। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 77। डू यू सी पीपल च्यूइंग टोबैको, गुटखा और स्मोकिंग सिगरेट इन योर विलेज। आपने देखा होगा अपने गांव में गुटखा तंबाकू खाते हुए किसी को, या सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए। फॉलोइंग आर सम एडवाइस, चूज द अप्रोप्रिएट आर दैट यू वुड लाइक टू से दैम एंड राइट इट डाउन इन द कॉलम नेक्स्ट टू इट। तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि वो किस तरह से हानिकारक हैं। तो आप क्या क्या स्टेटमेंट देंगे आप उनको, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर एंड यू शुड डोंट नोट डू इट। ठीक है, आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि लंग कैंसर हो जाता है स्मोकिंग से। टोबैको विल हार्म यू एंड फैमिली टू। हाँ, टोबैको जो है उससे आपको और आपकी फैमिली को हार्म हो सकता है, क्योंकि टोबैको खाने से ना कैंसर हो जाता है, और कैंसर करने से पूरी फैमिली जो है वो पूरी तबाह हो जाती है। योर स्टेन टीथ आर अ साइन ऑफ बैड ओरल हेल्थ। और ओरल हेल्थ के लिए जो स्टीन टीथ होते हैं, गुटखा खाने वाले लोगों के आप टीथ देखिएगा बहुत बेकार रहते हैं, जो कि काफ़ी ख़राब रहता है। इफ़ यू डू नॉट स्टॉप च्यूइंग गुटखा यू विल बी एडिक्टेड टू इट। अगर आपने चबाना गुटखे को बंद नहीं किया तो आप एडिक्टेड हो जाओगे उसके। इट रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस बैड हैबिट। तो इस बुरी आदत को आपको छोड़ देना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आई विल से स्मोकिंग कैन कॉज, तो ये सभी जो सेंटेंस हमने पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, कि मैं ये कहूँगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 77। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 78। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन बिलो आर सम रिडल्स। रिडल्स दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर आपको करेक्ट करना है। जैसे आई एम एनिमल, आई हैव 4 legs, आई ईट ग्रास, आई गिव मिल्क। की रिडल्स क्या होता है, पहेली, कि मैं एक जानवर हूँ, मेरे 4 पैर हैं, मैं घास खाती हूँ, मैं दूध देती हूँ। इसका मतलब है काऊ की बात हो रही है। आई लिव इन वाटर, आई कैन स्विम, आई हैव फिन्स। मेरे पास फिन्स होते हैं, मैं तैर सकती हूँ, मैं पानी में रहती हूँ, यानी फिश। आई एम टॉल एंड बिग, आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, आई ईट लीव्स। मैं बड़ा बड़ा और लंबा हूँ, मेरी जो गर्दन है, नेक जो है वो काफ़ी लंबी है, और मैं पत्तियाँ खाता हूँ। ये कौन है, जिराफ। आई हैव ब्यूटीफुल फेदर्स एंड 2 wings बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई। मेरे ब्यूटीफुल फेदर्स है, पंख हैं और विंग्स भी हैं, बट मैं हाई फ्लाई नहीं कर सकता, ऊंचा उड़ नहीं सकता। ये कौन है, ऑस्ट्रिच। आई डू नॉट हैव लेग्स बट आई कैन बी वेरी फास्ट, आई हिस। मेरे पैर नहीं हैं बट मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल सकता हूँ, और मैं हिस करता हूँ। कौन है ये, स्नेक। आई एम बिग एंड डेंजरस, आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। मैं बड़ा और ख़तरनाक हूँ, मुझे कहा जाता है जंगल का राजा। कौन है ये, लॉइन। आई ईट माइस, आई म्याऊ, आई हैव शार्प टीथ। मैं चूहे खाती हूँ और मैं म्याऊ करती हूँ, मेरे शार्प टीथ है। कौन है ये, कैट। आई एम अ पेट, आई हैव लॉन्ग टेल, आई बार्क। मैं एक पेट हूँ, पालतू पशु, और मेरी लंबी पूंछ है, मैं भौंकता हूँ। ये कौन है, डॉग। तो यहाँ पर ये रिडल्स थी जिन्हें हमने सॉल्व करा है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट 1 word फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर 1 word को आपको फॉलोइंग करना है, यानी कंप्लीट करना है। 12 months पीरियड क्या होता है, ईयर। बॉय गर्ल बेबीज एक्सेट्रा क्या कहलाते हैं, चिल्ड्रन। एन एरिया विद मैनी ट्रीज इन इट, एक जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट। द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, ऐसा पार्ट डे का जहाँ हम नहीं देख सकते हैं सन को, नाइट। पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हैं, जो आपको ट्रीट करता है, तो वो कौन है, डॉक्टर। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, जो जगह है जहाँ पर राजा और रानी रहते हैं वो है पैलेस। पैलेस यानी महल।
द मदर ऑफ योर फादर, फादर आपके जो फादर की मदर कौन कहलाएगी, ग्रैंड मदर, दादी। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 78। अब देखेंगे वर्कशीट 79। क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द प्रीपोजिशन इन इनटू। इन का यूज करना है या इनटू का यूज करना है दिए गए सेंटेंस में। इनटू होता है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की जब क्रिया की जाती है, यानी आप जैसे क्लासरूम से अंदर आ रहे हैं, क्लासरूम के बाहर जा रहे हैं, तो आप इनटू का यूज़ करेंगे। आप घर के बाहर जा रहे हैं, घर से अंदर आ रहे हैं, घर के बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो इनटू का यूज़ करेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा रही है, जैसे कुएं में जा रही है कोई चीज़, कुएं से वापस बाहर आ रही है, तो इनटू का यूज़ करते हैं। और इन होता है चारों तरफ से घिरी हुई जगह जो होती है उसके अंदर कोई होता है, जैसे पार्क के अंदर है ना, गार्डन के अंदर हो गया, क्लासरूम के अंदर हो गया, तो के अंदर के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो देखिए, अ कैट जम्प इनटू द बकेट। अब कैट ने कहाँ जंप किया, देखिए बाहर से बकेट में जंप किया, तो यहाँ पर इनटू आ जाएगा। माई टंग इज इन माई माउथ, मेरे माउथ के अंदर क्या है, टंग है। अ बॉय हैज़ थ्रोन अ बॉल इनटू द वेल, जो बॉय है, जो लड़का है, उसने जो बॉल है वो कहाँ पर फेंकी है, कुएं के अंदर, तो क्या आएगा, इनटू। अ पेन इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है, पेन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा। यू कैन ड्रॉप दिस पीस इनटू द बॉटल, बॉटल में तुम ये पीस डाल सकते हो, तो बॉटल के अंदर डाला जा रहा है, तो यहाँ पर इनटू का आ जाएगा यूज। डोंट प्ले इन द रेन, बारिश के अंदर मत खेलो, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। फिल पेट्रोल इनटू द फ्यूल टैंक, अब पेट्रोल बाहर से अंदर भरा जा रहा है फ्यूल टैंक में, तो इनटू का यूज हो जाएगा। आई सिट इन द क्लास, मैं क्लासरूम के अंदर बैठी हूँ या बैठा हूँ। गुन्नू स्टेप इन द एलिवेटर, गुन्नू स्टेप कर रहा है एलिवेटर के अंदर। महेंद्र इज नॉट इन द ऑफिस, महेंद्र जो है ऑफिस के अंदर नहीं है। ही इज इन द रूम रीडिंग अ बुक, वो कहाँ है, रूम के अंदर जो पढ़ रहा है किताब। शी रीन इन द रूम कैरिंग अ पेपर, वो भाग रही है रूम के अंदर एक पेपर को लेकर के। ठीक है, तो इस तरह से इन इनटू का यूज करना था, तो ये डन होता है वर्कशीट 79। अब देखेंगे वर्कशीट 80। क्वेश्चन है राइट सेंटेंस फ्रॉम गिवन टेबल यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। सेंटेंस आपको बस क्या करना है, जोड़ना है, और आपको शेल का यूज करना होता है आई और वी के साथ में, बाकी सभी के साथ में व्हील का यूज करेंगे, और सेंटेंस को आप एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है, जैसे ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो कुछ सेंटेंस में अगर आपको दिखाई देगी टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट ईयर, ये सभी क्या प्रोनाउंस करते हैं कि वो टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस का, यानी आने वाले कल में होगा ये सब चीज़ें। शी विल राइट अ स्टोरी नेक्स्ट डे, आई शैल, अब देखिए आई के संग में शैल का यूज़ करेंगे। आई शैल वॉच अ मूवी नेक्स्ट मंथ, दे विल वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट संडे, प्रतिमा विल डांस इन अ पार्टी टुमारो मॉर्निंग, वी शैल, अब वी के साथ में भी शैल का यूज़ करते हैं, तो वी शैल गो टू स्कूल, गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर, रजनी विल sing a song in the annual function, Kanchan will drive a car next week, you will live happily there, पल्लवी विल क्लीन द हाउस टूडे। तो आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मैंने बोल के बताया है, आप लिख सकते हैं उनसे, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट रहता है कि राइटिंग समझ नहीं आ रही है। चूँकि ये हमारी टीम के द्वारा लिखा जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, मुझे जो प्रोवाइड हो गया मैंने आपको सही सही वे में बताया, बस मैं ये चेक करती हूँ कि गलत तो नहीं लिखा है उन्होंने, तो सही लिखा है, बट अगर राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बोलकर दिखा रही हूँ, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इससे इजीली। तो ये डन होता है वर्कशीट 80। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 80 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन, आगे देखेंगे वर्कशीट 81 से कंटिन्यू। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।